नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नए व्यूवर्स जो भी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके जाएं ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के वरिष्ठ जनरल मीन आंग ह्लेंग से मुलाकात की है? पीएम मोदी met senior general मीन आंग ह्लेंग of which country during the SCO summit? ऑप्शन है आपके थाईलैंड, लाओस, म्यांमार या वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। पीएम मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के नेता मीन आंग ह्लेंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर चर्चा की। मोदी जी ने म्यांमार में निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण संवाद प्रक्रिया का समर्थन भी किया है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2025 को किस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पीएम मोदी ने तियानजिन चीन में, अच्छा याद रखिएगा कि इस बार जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है वो चीन के तियानजिन में हुआ है। तो इसी के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन विकास साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं है और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति भी बनी है। अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होगा यहाँ पे किस शहर में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया और सरदार बाग का पुनर्विकास किया? यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह inaugurated urban health centers and redeveloped सरदार बाग in which city? ऑप्शन है आपके मुंबई, गांधीनगर, जयपुर या सूरत। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद और गांधीनगर में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार बाग का पुनर्विकास किया और ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में पूजा भी की है। यह दौरा सार्वजनिक कल्याण और शहरी विकास पहलों पर केंद्रित रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी कर डीजी पिन डिजिटल एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए एमओयू साइन किया है? Recently, the Department of Post signed an MOU with which company to implement DigiPin digital address system? ऑप्शन है आपके गूगल मैप्स, मैम्पी इंडिया, ओला मैप्स या ESRI इंडिया। तभी हाल ही में डाक विभाग ने मैम्पी इंडिया के साथ साझेदारी कर DigiPin डिजिटल एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डाक विभाग ने 29 अगस्त 2025 को मैम्पी इंडिया के साथ डीजीपिन लागू करने के लिए समझौता किया। डीजीपिन हर पते को यूनिक जियो कोड देकर लोकेशन की सटीक पहचान सुनिश्चित करेगा। यह पहल सेवा वितरण, लॉजिस्टिक्स दक्षता और ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए है। अगला सवाल, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में पंचायत राज और नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पारित कर पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक का। कौन सा ऐसा राज्य का विधानसभा है जो भी हाल ही में कह रहा है कि पंचायत राज और नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 को पारित करके जो पिछड़े वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट हैं उनके लिए 42% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन से कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरला। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना।
तेलंगाना विधानसभा ने 2025 में पंचायत राज और नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित किया है। विधेयकों का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करना है और यह आरक्षण पंचायतों और नगरपालिकाओं में सदस्यों, अध्यक्षों और महापौरों के चुनाव में लागू होगा। अगला सवाल, एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2025 जिसमें भारत ने जापान को 3-2 से हराया है, ये किस राज्य में हो रहा है? अभी चल रहा है ये। एशिया कप मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2025 where India defeated Japan in 3-2 is being held in which state? ऑप्शंस हैं आपके बिहार, पंजाब, ओडिशा या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार के राजगीर में हो रहा है ये एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। देखिए, बिहार के राजगीर में हो रहा है। भारत ने जापान को 3-2 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और टूर्नामेंट का विजेता 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप में जगह बनाएगा। जो भी टीम जीतेगी उसकी बात कर जा रही है। अगला सवाल है, हाल ही में जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा शुभ प्रतीक डारूमा डॉल भेंट किया गया है? During his Japan visit, PM Narendra Modi was presented with auspicious symbol known as Daruma doll. ऑप्शंस हैं आपके सिंबल ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म, सामुराई स्वॉर्ड, ओरिगेमी क्रेन या फिर बोनसाई ट्री। तो भाई हाल ही में जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी को सिंबल ऑफ जैन बुद्धिज्म डारूमा डॉल भेंट किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये डारूमा डॉल जो है ना हाथ में दिख रही है, ये क्या है? तो ये जैन बुद्धिज्म का एक प्रतीक चिन्ह है। पीएम मोदी जी 29 अगस्त 2025 को जापान के ताकासाकी स्थित शोरिन्यान दारुमा जी मंदिर में डारूमा डॉल भेंट की गई। यह डॉल जापानी संस्कृति में सौभाग्य, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। यह बोधि धर्म की विरासत को दर्शाता है जो कांचीपुरम से जापान तक फैली है। अगला सवाल, भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क NBN किस नीति के तहत 2025 में लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क NBN लॉन्च इन 25 वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच पॉलिसी? ऑप्शन है आपके बायो E3 पॉलिसी, बायो विजन 2030, नेशनल बायोटेक मिशन या फिर बायो इनोवेशन पॉलिसी। तो भारत का जो पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क है ना, वो बायो E3 पॉलिसी के तहत, माफ करिएगा, बायो E3 पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारत ने 2025 में बायो E3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इसका लक्ष्य 2030 तक $300 बिलियन का बायो इकोनॉमी लक्ष्य हासिल करना है। यह नेटवर्क उन्नत बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन एडिटिंग और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 79 kg कैटेगरी एट द 25 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन है आपके अजय बाबू वलूरी, मोहम्मद एरी, एडी डापो एडी लेके या फिर जेरेमी लालरिनोंगा। तो अभी हाल ही में 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अजय बाबू वल्लूरी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अजय बाबू वल्लूरी ने 79 किलोग्राम में कुल 335 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, ये 79 किलोग्राम जो है ना, ये प्लेयर्स का वजन है। इस कैटेगरी में टोटल उन्होंने 335 किलोग्राम वजन उठाया है और तब स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत से उन्होंने ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया और यह प्रतियोगिता अहमदाबाद, भारत में आयोजित हुई और भारत की मेडल तालिका में बढ़ोतरी की गई है। अगला सवाल लास्ट है हमारा, वेयर इज द राधा अष्टमी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन 25? 2025 में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके वृंदावन, अयोध्या, बरसाना या फिर हरिद्वार। तो राधा अष्टमी जी का जो त्योहार है भी
बीते रात 31 तारीख को ही मनाया गया है और ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बरसाना मथुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। राधाष्टमी की जयंती के रूप में मनाते हैं और आज बरसाना मथुरा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। सुबह मुहूर्त में पंचामृत से अभिषेक किया गया, मंदिरों को फूलों से व रोशनी से सजाया गया और देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु भजन कीर्तन और उत्सव में भाग भी ले रहे हैं। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और ध्यान रहे नए सब्सक्राइबर्स जो भी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।